बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की लिस्ट जारी कर दी गई है। बिहार चुनाव से पहले बड़ी खबर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट है, नई वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। उम्मीद यही थी कि शाम 4 से 5 के बीच इसे जारी किया जाएगा। बिहार में वोटरों की लिस्ट अब जारी कर दी गई है। अब इसके बाद चुनाव आयोग का एक दल जमीनी समीक्षा के लिए बिहार जाएगा। किन किन के नाम कटे, कितने नाम रहे, कितने नाम बचे, क्या वो भूमिका रही। करीब 65 लाख नाम हटने की आशंका थी, लेकिन फिर समय दिया गया कि आप दस्तावेज लाइए। अगर आप उस इलाके में हैं, जीवित हैं, वोटर हैं, एक बड़ी सूची जारी की गई। उसके आधार पर अब ये एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद बिहार के आगामी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है और अगले 2-3 दिनों में चुनाव आयोग की टीम वहां पर जाएगी, स्थिति की समीक्षा करेगी और समीक्षा के बाद उम्मीद यह है कि 7 या 8 तारीख को बिहार में चुनाव का ऐलान भी हो सकता है। बहुत जबरदस्त राजनीति वोटर लिस्ट को लेकर, एसआईआर को लेकर बिहार में हुई थी। शशि भूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, कितने नाम कटे, कितने नाम रहे, क्या कुछ अभी स्थिति साफ हो पाई है? देखिए गौरव, जो आंकड़े हैं उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन अभी अभी जो बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनके एंड से जो जानकारी दी गई है और जो ईसीआई बिहार का वेबसाइट का लिंक है वो भी शेयर किया गया है और इसमें कहा गया है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया 25 जून से शुरू हुई थी बिहार में, उस प्रक्रिया के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होना था 30 सितंबर को, जो आज की तारीख है, उसको प्रकाशित कर दिया गया है। हम लगातार वेबसाइट के लिंक को भी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं गौरव। थोड़ी देर में वो लिंक जो एक्टिव हुआ है वो लिंक से दिखने भी लगेगा, क्योंकि जो आयोग है उसकी तरफ से बताया गया है कि अलग अलग विधानसभा सेगमेंट के लिए जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो पब्लिश कर दी गई है और उसमें अब मतदाता देख सकते हैं कि उनका नाम उसमें है या नहीं है। इसके पहले जो एसआईआर का ड्राफ्ट ई रोल आया था वो जारी हुआ था और उसके बाद तमाम दावे आपत्तियां जो हैं वो लिए गए और एक पूरी प्रक्रिया जो 25 जून से शुरू हुई थी एसआईआर को लेकर के बिहार में, उस प्रक्रिया पर जिस पर सवाल भी उठे, जिस पर राजनीति भी हमने देखी, उन तमाम बिंदुओं से आगे बढ़ते हुए आयोग ने आज अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन जो है वो कर दिया है गौरव। अच्छा, आप जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि इसको लेकर जबरदस्त राजनीति हुई, जबरदस्त आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला और पूरे विपक्ष ने, आरंभ कांग्रेस ने किया लेकिन पूरे विपक्ष ने वोट चोरी का, नाम कुछ लोगों के जोड़ने का, कई लोगों के हटाने का, धर्म विशेष को टारगेट करने का, कई तरह के आरोप लगाए, जिसपे चुनाव आयोग ने भी कई बार अपनी सफाई दी कि उन्होंने कहा प्रमाण के साथ आइए, विपक्ष को कहा आप एफिडेविट जारी कीजिए, उन सब के बाद उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब जब ये फाइनल लिस्ट प्रकाशित कर दी गई है चुनाव आयोग द्वारा, अब आगे की कार्रवाई क्या होगी अगर किसी को अभी भी इसमें आपत्ति है? हालांकि आपत्ति के बाद सुधार का उनको समय भी दिया गया था, लेकिन अब आगे की कार्रवाई क्या? देखिए, अब आप आपत्ति आप नहीं कर सकते हैं। बहुत स्पष्ट निर्देश था आयोग का कि अगर आपत्ति के लिए आपको समय दिया गया, उस अवधि में आपने आपत्ति अगर किया है तो उसका निपटारा आयोग अपने स्तर से करेगा। अब जो स्थिति है उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है गौरव कि 30,000 जो मतदाता, ये जो पूरा आंकड़ा आया, इस पूरे आंकड़े में लगभग 5% ऐसे मतदाता जिनका वोटर लिस्ट से नाम कटा, उन मतदाताओं की तरफ से शायद जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो नहीं लगाए गए हैं और वो थोड़ा सा आंकड़ों का इंतजार हमको करना होगा। लेकिन जो आयोग के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है, लगभग 5% ही ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका नाम एसआईआर ड्राफ्ट और जो पहले की सूची थी उसके बीच का जो फर्क रहा, जो उस फर्क में 5% ही ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपना कोई दस्तावेज नहीं दिया और उनका नाम बाहर हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत अहम बात है गौरव कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो बिहार चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद जो पहला चरण हो या दूसरा चरण हो, जो नामांकन की प्रक्रिया होती है उम्मीदवारों की, नामांकन की प्रक्रिया के
अंतिम जो तिथि होती है उसके 10 दिन पहले तक कोई भी व्यक्ति जो आहर्ता रखता है वोटर बनने की, वो अपने दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है 10 दिन पहले तक, और उसका नाम मतदाता सूची में नए सिरे से जोड़ा जा सकता है। जी। और सबसे खास बात, जो सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, उसके आलोक में आयोग ने यह भी गाइडलाइन दे रखी है कि इस बदलाव में या फिर जो नए नाम जुड़ेंगे उसके लिए जो आधार है उसको भी मान्य किया गया है। बिल्कुल, गौरव, आधार को भी मान्य किया गया और इसको लेकर तमाम तरह की राजनीति हुई। यह भी कहा गया कि क्षेत्र विशेष में ही इसका असर ज्यादा होगा, धर्म विशेष के लोगों का नाम इसमें हट सकता है। क्या इस तरह के जितनी भी बातें की गई थी उस पर, वो तो जब पूरी लिस्ट आ जाएगी उसको उसका परीक्षण होगा, उन सब पहलुओं पर और पता चल पाएगा, लेकिन राजनीति इसको लेकर बहुत हुई। क्या ये अब ठंडे बस्ते में जाएगा या फिर चुनाव तक वोट चोरी के मुद्दे पर या इस मुद्दे को एसआईआर को लेकर राजनीति बढ़ती ही रहेगी बिहार में? देखिए, एक अपडेट आपको देता हूं गौरव। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कर दिया गया है। जो आधिकारिक जानकारी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो मीडिया के लिए बनाई गई है, उस ग्रुप के अलावे यहां जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल फेसबुक हैंडल है उस पर भी जानकारी साझा की गई है और इस पे भी एक लिंक शेयर किया गया है। तो माफ कीजिएगा, जो आयोग है वो फूंक फूंक करके कदम रख रहा था, और हमने हर बार जब भी बात की बिहार के मुख्य निर्वाचन जो पदाधिकारी है गुंजियाल, उनसे या दूसरे जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी है, उनका ये कहना था कि हमने ये इंश्योर करने की कोशिश करी है कि कोई भी वैध मतदाता जो आहर्ता रखता है वोटर होने की, उसका नाम न कटे। और यही वजह है कि जब एसआईआर ड्राफ्ट रोल जो जारी हुआ था, जो प्रारूप पहला जारी हुआ था अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशित होने के पहले, उसमें 3 लाख जो है नाम आए थे। जो 3 लाख वोटर थे उनको अपना दस्तावेज देने के लिए कहा गया था, उनको नोटिस जारी किया गया था। एक समस्या हमने ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए देखी थी सीमांचल के इलाके में गौरव, कि वहां पर जो कई लोग जो हैं वो देना चाहते थे निवास प्रमाण पत्र, लेकिन वहां इतनी बड़ी संख्या में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आए कि सरकार ने वहां वेरीफाई करने के लिए सिस्टम और फिल्टर सिस्टम को थोड़ा स्ट्रांग किया था। लेकिन अब वो तमाम प्रक्रिया से आगे का दौर निकल चुका है। फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो चुका है। आयोग ने इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर दे दी है। लिंक एक्टिव है, जो ईसीआई बिहार का वेबसाइट है उस पे। हो सकता है थोड़ा शुरुआती दौर में डाउनलोड करने में परेशानी हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लोग अपना नाम उसमें खोज सकते हैं, तलाश सकते हैं, और अभी भी एक विकल्प उनके पास है। चुनाव आयोग की एक टीम अगले चंद दिनों में बिहार पहुंचेगी। 2 दिन का उनकी समीक्षा बैठक रहेगी। संजय शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और फिर चुनावों का ऐलान होगा बिहार में। संजय, चुनाव आयोग पूरी तरह से आश्वस्त, जिस तरह के आरोपों का दौर चला था, वोट चोरी का आरोप लगा था, सरकार की मदद का आरोप लगा था, अब जब फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है कि ये अब जितने भी ये आरोप थे ये ठंडे बस्ते में जाएंगे या फिर एक नया वार शुरू होगा? गौरव, ये फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद अब तक जो आरोप थे वो वोटर लिस्ट आने से पहले थे। अब एक नया दौर शुरू होगा, क्योंकि फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद बिहार के मतदाता एक नए दौर में आ गए हैं। बस चुनाव का ऐलान होने वाला है, लेकिन निर्वाचन आयोग के सूत्रों का कहना है कि इन्होंने पूरे मतलब जिसको कहते हैं जीरो टॉलरेंस या कहते हैं विशुद्धतम मतदाता सूची को करने का प्रण लेकर उस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। अब उसमें कितने सफल हो पाए हैं ये तो अब आने वाले जो आरोपों के दौर होने वाले हैं, हाइड्रोजन बम के बाद जो अलग अलग बम विस्फोट करने की बात कही जा रही है, तो उसमें ये देखना होगा कि जो लोग सीमांचल के, जिन लोगों की ये शिकायत थी, वो शिकायतें कितनी दूर हुई या शिकायतें अभी तक हैं, ये अभी पता चल जाएगा। अगले मुझे तो लग रहा है कि 1-2 दिन तो कहीं क्रैश ना हो जाए, वैसा इंतजाम तो हालांकि किया होगा, लेकिन सब एक साथ अभी एकदम तुरंत जारी होने के बाद ही लोग अपना अपना नाम देखना चाहेंगे। तो ऐसे में थोड़ा स्लो भी हो सकता है मोशन उसका वेबसाइट का, लेकिन अब लोगों को की उत्सुकता इससे ज्यादा इसमें है कि चुनाव का ऐलान कब होगा। तो ऐसे मुझे लग रहा है। अच्छा संजय, ये बताइए, उस समय ये खबर थी कि लगभग 6 लाख नाम कट गए हैं और जैसा आप बता रहे थे सीमांचल के नाम कटने का लोगों में बहुत भय था, लेकिन अब
अब जब ये फाइनल लिस्ट आ गई है और बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लिस्ट जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल विशुद्धतम सूची जारी की गई है, क्या फाइनल कितने नाम कटे ये चुनाव आयोग ने बताया और अपनी तरफ से क्या सफाई दी नाम कटने या जुड़ने की? नाम कटने को लेकर चुनाव आयोग तब से अब तक सफाइयां ही दे रहा है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई आरोप लगाता है और आयोग कहता है कि हमारी वही वाली सफाई है जो हमने उस समय कहा था कि जो लोग मृत हो गए हैं, मारे गए हैं, उनके नाम तो जाहिर है कि कट गए हैं। इसके साथ ही जो स्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम गए हुए हैं, और जिनके 2 या 2 से अधिक जगह मतदाता सूची में जिनके नाम है, उन सारे लोगों के नाम कटे हैं। लेकिन आयोग का ये कहना है कि इस बीच नए मतदाता जुटे भी हैं, तो ये कहना 65 लाख लोगों का नाम नहीं होगा। इसमें से बहुत सारे लोग जो मारे गए हैं, 27 लाख के करीब, उन सारे लोगों के ऐसे रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो स्थायी रूप से कहीं शिफ्ट हो गए हैं, उनके मतदान उनके वोट कटेंगे, लेकिन इस बीच जुड़े हैं। और आयोग का ये भी कहना है कि नामांकन शुरुआत होने तक, यानी नामांकन जिस दिन नामांकन पत्र भरे जाएंगे उस तारीख तक लोग अपने नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो एक बैरिकेड है, कहीं तो आपको बैरिकेड लगाना पड़ेगा, तो वो लगा दिया गया। लेकिन मतदाता, ऐसा नहीं है कि अब के बाद मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़ सकते हैं। नामांकन के तारीख तक लोग आवेदन कर सकते हैं कि हमारा नाम रह गया है। जिनका नाम रह गया वो फॉर्म 7 भरकर और 8 भरकर वो अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये लगता है कि इन लोगों के नाम आ गए हैं जो कि अयोग्य हैं, जो अर्हता पूरी नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के नाम हटवाने का भी आवेदन कर सकते हैं, जुड़वाने का भी कर सकते हैं। अभी मतलब आखिरी बस छूटी नहीं है, आखिरी बस अभी है, उसके लिए लोग उसमें सवार हो सकते हैं, अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। जी, और अब चुनाव आयोग की टीम कितने दिन बिहार में रहेगी, क्या क्या किस तरह की समीक्षा बैठकें होंगी और फिर कब चुनाव का ऐलान होगा? 7-8 तारीख को, उसके बाद तक भी जा सकता है? क्या जानकारी आप दे सकते हैं संजय? मुझे लग रहा है कि 4 और 5 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग की टीम, निर्वाचन आयोग मतलब स्वयं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और अपने दोनों साथी इलेक्शन कमिश्नर संधू साहब और जोशी जी के साथ वहां रहेंगे। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के तमाम बड़े अधिकारी और उप चुनाव आयुक्त भी वहां पर जाएंगे और वहां वो आ चुकी सारे लोगों से, जो डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट हैं, इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उन सारे लोगों से मुलाकात की है। अब वहां प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात करेंगे। वहां पर मीटिंग्स का जो दौर चलेगा उसमें अर्धसैनिक बलों के प्रतिनिधि रहेंगे और वहां के गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि रहेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे। आम जनता के जो नागरिक संगठन है उनके लोगों से मुलाकात करेंगे। ये 2 दिन 5 तारीख की रात तक निर्वाचन आयोग वापस दिल्ली आ जाएगा। मुझे लग रहा है 6 या 7 तारीख को बहुत प्रबल संभावना है चुनाव की घोषणा होने की। उसमें 7 अक्टूबर मुझे ज्यादा प्रबल संभावना लग रही है। ठीक, शशि, क्या बिहार में ये अभी भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है जिस तरह से बहुत जोर शोर से इसको उठाया गया था? और क्या सभी विपक्षी दल एक मत से इसको उठा रहे हैं या कुछ की भूमिका अधिक और कुछ की कम नजर आ रही है? देखिए, मुझे लगता है कि एक समय तो चाहिए होगा। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको भी समय चाहिए होगा कि वो देख सके कि फाइनल इलेक्शन कमीशन की तरफ से मतदाता सूची जारी की गई है उसमें स्थिति क्या है। लेकिन अब जो स्थिति है वो अब चुनावों पे ज्यादा फोकस वाली स्थिति है। और सबसे जो अहम डेवलपमेंट हुआ है इस पूरे प्रकरण में, गौरव, वो 2 चीजें हैं, जैसा संजय भी बता रहे थे। पहली ये कि अंतिम बस अभी छूटी नहीं है। अगर आपको मतदाता सूची में नाम शामिल करवाना है तो आपके पास एक विकल्प है। जो उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया होगी चुनाव की घोषणा के बाद, उस अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक कोई भी व्यक्ति जो अहर्ता रखता है वैध मतदाता के तौर पे, वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा बवाल हुआ था कि आधार को क्यों इससे बाहर रखा गया इस एसआईआर प्रक्रिया से, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया उसके बाद अब आधार को भी मान्य किया है।
तो ये अब सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। और देखिए ये एक और अपडेट आपको देते हैं। देखिए गौरव, ये इलेक्शन कमीशन की फाइनल जो वोटर लिस्ट है उसका ऑप्शन वाला जो वेबसाइट पे लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। हालांकि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का मतदाता सूची जो है वो डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा स्लो है इस वक्त, लेकिन अब वो लिंक एक्टिव हो चुका है। आप और संजय, आप दोनों इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें।